हम जब एक ओबीस इंसान के बारे में बात करते हैं, जी। हम ये कहते हैं कि आप एक 155 सेंटीमीटर के इंडिविजुअल हैं, ठीक है। आइडियली आपका वेट होना चाहिए 50 से 55 किलो। ओके। अब आप 90 किलो लेके चल रहे हैं, है ना, या 100 किलो लेके चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आप अपने ऊपर एक और इंसान को बिठा के रोज सुबह काम पे जाते हैं जी। बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है। मेडिकली देखें तो इससे प्रॉब्लम्स होएंगी, शुगर होएगी, बीपी होएगा, आपको उससे हार्ट अटैक का रिस्क होएगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क होएगा, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। कैंसर तो चलिए एक मैंने आपको बताया ही है कि एक इफेक्ट है, बट डे टू डे लाइफ में इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं ये हम नहीं समझते। देखिए हमारे पास 3-4 कैटेगरी के लोग आते हैं जी। पहले आते हैं यंग बच्चे जो बचपन से ओबीस हैं, मम्मी के लाडले हैं, खा पी रहे हैं, गोलू मोलू हो रखे हैं। अब वो एक एज में पहुंच गए जब वो कॉलेज जा रहे हैं, अब उनका मजाक बनाया जा रहा है, उनको एक फ्रेंड चाहिए, एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड चाहिए जो उनको नहीं मिल रहा, राइट, ठीक है। सोशल स्टिग्मा बहुत है, सोशल स्टिग्मा बहुत है, और हम कितना भी कोशिश कर लें ये है, एक डिस्क्रिमिनेशन है, वी हैव टू एक्सेप्ट, बिल्कुल, ठीक है। लोग क्या करते हैं, ओबेसिटी को रिलेट करते हैं लेजीनेस से, कि ये लेजी होगा, ये हिलता डुलता नहीं होगा इसलिए मोटा या है, ये ज्यादा खाता होगा, है ना, राइट, कि ये खाता है तो बहुत ज्यादा खाता होगा, तो लोगों के मन में धारणा है। मगर इनको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है, ये मॉल जाते हैं, इनको अपने पसंद के कपड़े नहीं मिलते, बिल्कुल फिट ही नहीं आते, कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। हमें इनका ना जो सोशल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, कितना डिप्रेशन रहता है, बच्चे कितने सेक्लूडेड रहते हैं, कम दोस्त होते हैं इनके, और उन दोस्तों में भी उनकी पीठ के पीछे उनको मोटा ही एड्रेस किया जाता है कि मोटे को ये कह देना, मोटे ने ये किया। तो ये एक स्टिग्मा है जो इनको बहुत परेशान करता है। सेकंड हमारे पास आती हैं गर्ल्स, खास करके गर्ल्स जो मैरिजेबल एज की हैं, जिनको लाइफ पार्टनर्स चाहिए, बट उनकी चॉइसेस कॉम्प्रोमाइज्ड है because of their physical appearance, right, choices compromised, they will not get this or they will not get that, they cannot attract, they cannot attract जी। तो ये एक अलग परेशानी है। फिर आते हैं लोग जो अपने मिडिल एज में है, खास करके लेडीज, प्रेगनेंसी हो गई, बच्चे हो गए, मगर अब जो है वेट वापस नहीं जा रहा। अब मेरे को सोशली कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, मेरे घर पे कोई आए तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को कोई कपड़ा फिट नहीं आता, मैंने अपने पुराने वाले सारे कपड़े संभाल के रखे, मैं उनको देखती हूँ मगर मैं कभी फिट नहीं आऊंगी, राइट। तो ये एक और डिप्रेशन, और ये एड ऑन होता है डिप्रेशन, एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन, फिर उसके बाद ये ओबेसिटी का डिप्रेशन, और फिर एक जो होता है मीनोपॉज या मीनोपॉज के बाद, या एल्डरली लोग जो कहते हैं हमने लाइफ में सब अचीव किया मगर फिजिकल हेल्थ नहीं अचीव करी, हम अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो ये 4 टाइप के लोग बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे पास आते हैं। हम इनका मेडिकल एस्पेक्ट देखते हैं, बट इनका सोशल एस्पेक्ट भी देखते हैं, इनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी एनालाइज करते हैं कि ये किस चीज़ के थ्रू जा रहे हैं। और जब ये सर्जरी कराते हैं, इन लोगों का 100% चेंज आप विद इन 6 months 1 year you can see a dramatic change in the way they live their life. इनका खुशी का लेवल, इनका एक्टिविटी का लेवल, इनका सोशल लेवल, इनका डिप्रेशन ऑलमोस्ट चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है।